मैपिंग चालू है। आप भी लगातार मैपिंग कर रहे हो और उसको लेकर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आप जगह जगह पर जाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं आप, ताकि लोग जो है एसआईआर की मैपिंग शुरू कर ले। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैपिंग में बहुत सारे डाउट्स हैं। पिछले 1 महीने से जब से मैपिंग शुरू हुई है, मैं भी कई जगह पर मैपिंग जहाँ पर हो रही है, मैपिंग सेंटर्स में, या आप जैसे लोग जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे सवालात लोग लेकर आ रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं सर जो बॉम्बे में रह रहे, लेकिन उनके पास 2002 में उन्होंने वोट नहीं किया था और उससे पहले उन्होंने वोट भी नहीं किया, यानी कि उनका वोटर आईडी 2002 से पहले बना ही नहीं। वो लोग क्या करेंगे? उनकी एसआईआर में मैपिंग कैसे होगी? जिनका 2002 में वोट नहीं था या कहीं और स्टेट में वो वोट करते थे। देखिए, अगर आप अभी फिलहाल 2024 में अगर आपका नाम है और 2002 में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप वोटिंग करते थे, तो आप वहाँ का रिकॉर्ड लेके आइए और यहाँ का रिकॉर्ड से आपकी मैपिंग हो जाएगी। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप महाराष्ट्र में ही हो या मुंबई के ही हो। आप 2002 में कहीं पे भी आपने वोट किया था, आप अपना रिकॉर्ड लेके आइए और 2024 के रिकॉर्ड से आपकी मैपिंग हो जाएगी। दूसरा जो आपका सवाल है कि भाई जिनका नाम है ही नहीं, एक मिसाल ले लीजिए, मेरा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। अगर मेरा नाम नहीं है तो मेरे माँ बाप का नाम होना चाहिए। अगर माँ बाप का नाम मिलता है तो उससे मेरी मैपिंग हो जाएगी। माँ बाप नहीं मिलते हैं तो दादा दादी, दादा दादी नहीं है तो नाना नानी, ये 6 लोगों के नाम से मेरी मैपिंग हो जाएगी। तीसरा आपका सवाल है जिन्होंने कभी वोट दिया ही नहीं, 2002 तक 2009 तक कभी वोट दिया नहीं और पहली बार वोट कर रहे हैं, 24 में पहली बार उन्होंने वोट डाला है और उनकी उम्र जो है वो 40, 45, 50 साल या सीनियर सिटीजन है। और उससे पहले तो मैपिंग जो है ना वो कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका मैपिंग नहीं होगा तो आपका नाम कट जाएगा या आपका ये हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है और अफवाह है। मैपिंग करना कोई ज़रूरी काम नहीं है। मैप हो जाएगा तो गवर्नमेंट को एक आसानी मिलेगी। उसके बाद जब एसआईआर का प्रोसेस शुरू होगा, उस वक्त जो है ना BLO आपके घर पे आएंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, एसआईआर का फॉर्म देंगे। वो फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। अगर आपने वो फॉर्म फिल नहीं किया तो आपका नाम कट जाएगा। मैपिंग हो ना हो उससे आपके नाम पे, आपके वोटिंग लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो जैसे अभी आपने बोला मैपिंग के लिए जब BLOs उनके घर पर आएंगे तब भी वो वही चीज़ चेक करेंगे। बहुत सारे लोग जो मैपिंग के प्रोसेस को इम्पोर्टेंस बता रहे हैं वो ये बता रहे कि जब BLOs घर पर आएंगे तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना ईजी हो जाएगा। जैसे अभी आपने बोला कि BLO घर पर आएंगे, वो आपको एक फॉर्म देंगे, आप उसको फॉर्म भर कर देंगे, उसमें वो सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे। आपके पास क्या है, 13 डॉक्यूमेंट्स जिसकी लिस्ट आपने बताया था लास्ट टाइम पे, उनमें से 3 डॉक्यूमेंट्स अगर हो, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिनके पास सर ये भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग सिटीजन इंडिया के अंदर सर रहते हैं, आपको पता है। और दूसरा जो आपने 2002 का बताया सर कि मैपिंग ही BLOs भी घर पर आकर करेंगे। सेकंड जो इन्यूमरेशन राउंड है उसमें भी यही लोग वही काम करेंगे। अभी जो लास्ट टाइम पर आपने एक्सप्लेन किया था कि मैपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक। अब सर जिनके पास 2002 में जो वोटिंग नहीं की है प्लस 24 में उन्होंने वोटिंग किया महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट में, लेकिन किसी और स्टेट में 2002 में वो वोट नहीं किए, मतलब वो फर्स्ट टाइम वोटर वो ही है और उनके पास ना उनके दादा दादी का, नाना नानी का, ना माता पिता का कोई प्रमाण है। अब वो लोग क्या करेंगे? तो उनको कुछ नहीं करना। जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, उनकी फैमिली मेम्बर का नाम नहीं है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कल एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, 13 डॉक्यूमेंट है। 13 डॉक्यूमेंट में से आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, नहीं है कोई बात नहीं। आपका लिविंग सर्टिफिकेट है, नहीं है कोई बात नहीं। आपका 10th 12th का मार्कशीट है, नहीं है कोई बात नहीं। आपका पासपोर्ट है, नहीं है कोई बात नहीं। और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, वो आप देखिए। मैंने उन 13 में से एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है। और जिनकी मैपिंग हो गई है सर, उनको भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। उनको भी बिना डॉक्यूमेंट की उनकी जान छूटने वाली नहीं है। हम ये सोच रहे हैं हमने मैपिंग करा दी, हमारा एसआईआर हो गया, ये हमारी गलत सोच है। मैपिंग और एसआईआर 2 अलग अलग फेज है। आपका मैपिंग होना एसआईआर होने की प्रूफ नहीं है। इसलिए देखिए, BLO जो मैपिंग कर रहे हैं वो आपको कोई प्रूफ नहीं दे रहे। BLO जो मैपिंग कर रहे हैं वो आपको कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि भाई आपका मैपिंग हो गया है। मैपिंग करना नहीं करना ये BLO का काम था, जिसको हम लोगों ने बहुत हवा बना करके हमने मैपिंग को ही एसआईआर समझ लिया। अच्छा सर, अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने मैपिंग नहीं कराई है तो उनको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं घर पर आएंगे। सर BLOs क्या करेंगे? BLO का जो फॉर्मेट आप बता रहे हैं उनका एग्जैक्ट वर्क बताइए ना, वो करेंगे क्या घर पर आए? BLO जो है ना, पहले आपको बता दूँ 3 बार आपके घर पे आएंगे। एक बार आएंगे आपको इम्यूनेशन फॉर्म देके जाएंगे कि भाई ये फॉर्म है, उस फॉर्म में पूरा बाकायदा आपका नाम लिखा होगा,
आपका एड्रेस लिखा होगा, आपका एपिक नंबर लिखा होगा, आपका पोलिंग बूथ लिखा होगा, एवरीथिंग उसमें लिखा होगा, बारकोड होगा और आपका पुराना फोटो होगा। उसके बाद वो आपको फॉर्म लेके जाएंगे, आपको तरीका बताएंगे कि तरह ऐसे 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 फॉर्म भरना है। वो फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म में क्या है, आज की डिटेल, फॉर्म को 3 हिस्से में बांटेंगे, लेकिन फॉर्म में आज की डिटेल, उसके बाद 2002 में आपका नाम था, अगर है तो उसकी डिटेल लीजिए, नाम नहीं है, माँ बाप का नाम था उसकी डिटेल लीजिए, वो भी नहीं है तो आप उसको क्रॉस कर लीजिए, NA नॉट एप्लीकेबल करके क्रॉस कर लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट के अलग अलग लिस्ट में आप वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दीजिए। उसके बाद वो बोलेंगे कि भाई अब 3 तारीख को, 5 तारीख को या 5 दिन बाद, 7 दिन बाद हम आएंगे। आने के बाद वो फॉर्म वो लेंगे और ऑनलाइन उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, योर FIR फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। वो आपका पहला मरहला है। ये मैपिंग हैपिंग का कोई मरहला नहीं है, वो आपका पहला मरहला है, इम्यूनेशन फॉर्म भरना, इनोवेशन राउंड। नहीं है इम्यूनेशन राउंड, वो आपका पहला मरहला है। अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हो सकता है FIR अभी आवे भी नहीं, FIR का मामला खटाई में पड़ी है, क्योंकि 1 तारीख से NPR चालू हो रहा है, 10 तक चालू हो रहा है, तो दोनों काम एक साथ में नहीं हो सकते। करने वाले वो टीचर होते हैं, तो उन्हें उम्मीद ये है कि दोनों काम एक साथ में नहीं होगा। 1 तारीख से NPR चालू हो रहा है, आप उसकी तैयारी करें। अच्छा सर, अभी इसके लिए जो लोग पैनिक है, जो लोग डरे हुए घबराए हुए हैं, उनको आपकी तरफ से एज एन एडवोकेट क्या एडवाइस करेंगे? सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है। FIR एक रिवीजन है कि आपका 2009 में नाम था, आज आप देखिए FIR क्या है, आज मेरा लिस्ट में नाम है, इसको बचाने का नाम है FIR। 2009 में मेरा नाम था नहीं था, वो मैं जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वो कोई अहमियत नहीं रखता है, लेकिन आज मेरा नाम है, मुझे वो बचाना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें बहुत से डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है, वो डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। इंशाल्लाह अगली बार जब मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है और उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है। वो बहुत से लोगों का एक सवाल ये भी है कि सर हम अपने एड्रेस पे रहते नहीं, आपको क्या करें सर? हाँ वो BLO आएगा तो सर कहाँ जाएगा? देखो BLO आएगा, मालूम पड़ा आपकी बिल्डिंग टूटी हुई है, तो वो स्कूलों में बैठेंगी, नियर बाई स्कूल में जहाँ पे आप वोट डालते थे, वहाँ पे वो EP नंबर पे वो बैठेंगे। ये जो आज बैठ रहे हैं ये बिठाया जा रहा है, ये इनका काम बैठने का नहीं था, BLO का काम था आपके घर पे जाना, लेकिन हमारे कुछ नेताओं ने इनको स्कूल में बिठा दिया। जब इम्यूनेशन फॉर्म चालू होगा, फेज चालू होगा, उस वक्त आप नहीं मिलोगे तो वो आपकी EP में जो स्कूल में आप वोट डालते थे वहाँ पे वो 2 दिन 5 दिन 10 दिन का कैंप लगा के बैठेंगे। आपको वहाँ से जाके फॉर्म कलेक्ट करना है, वहाँ जाके फॉर्म भर देना है। अच्छा सर, आए दिन एक खबर आती है कि बिहार के अंदर SIR हुआ, बंगाल के अंदर SIR हुआ और आई गेस असम के अंदर SIR हुआ। वहाँ पर कुछ बहुचर्चित लोग जो बड़े ही फेमस थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत में काफ़ी बड़े बड़े ओहदे पे जो लोग रहे, ये नेशनल मीडिया की बहुत सारी मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, इसमें इनकी न्यूज़ भी आई हुई है, उनका SIR से जो है नाम काट दिया गया। तो महाराष्ट्र में लोग इसको पैनिक इसलिए भी हो रहे कि SIR को NRC और CAA के तौर पे देखा जा रहा है। सर हम जो बता रहे, जो पॉपुलर लोग थे, जो मेन स्ट्रीम के लोग थे, उनका नाम करिए सर, वो लोग है ना बेफिक्र हो गए थे। अरे मैं तो EM रह चुका हूँ, अरे मैं तो मिलिट्री मैन रह चुका हूँ, अरे मैं तो पुलिस मैन रह चुका हूँ, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका हूँ। उन्होंने बहुत लाइटली लिया, इनको लाइटली नहीं लेना है, आपको तैयारी करके रखना है। अरे मेरा नाम कैसे काटेंगे, मेरा तो बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा है, ये पहले वहम को निकालना है और पैनिक नहीं होना है, तैयारी करना है। हर चीज़ की तैयारी होती है, उसी तरह आप तैयारी करके रखिए, इंशाल्लाह आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। अच्छा सर, तो फ्रेश वोटर से 2026 के, जिन्होंने 26 के कॉर्पोरेशन में आपको वोट किया, अब 26 में कॉर्पोरेशन में जिन लोगों ने वोट किया उनका SIR और मैपिंग से कुछ लेना देना है या नहीं? सर जो BMC के इलेक्शन होते हैं, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं, वो कॉर्पोरेशन कराता है, इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है, तो उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। वो लिस्ट में अगर आपका नाम है और 2024 की लिस्ट में नाम है नहीं है, तो वो BMC का जो रिकॉर्ड है वो नहीं माना जाता है। आपका इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो उन्होंने डाला है उसमें नाम होना चाहिए। नगर पालिका से BMC से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग इलेक्शन कराते हैं, ये अलग इलेक्शन होता है। अच्छा सर, बाकी जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स का अगर ऐसा कोई इशू आता है, तो वो तीनों डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, या वो 3 में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी अगर उसके पास नहीं रहा, तो क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर सर देखा जाए कि वो बर्थ सर्टिफिकेट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाती। अभी आपने एक केस देखा कि एक गांव में एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल मैटर है ये, उसकी बहन की डेथ हो गई थी और 19,600 रुपये बैंक में उनका बकाया था, तो वो बैंक पहुंचे, 20-30 बार वो बैंक में गए। अब डेथ सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से उन्होंने अपनी बहन को
कंकाल निकाल कर बैंक लेकर चले। अब सर ये इंडिया के अंदर है, आज 21st सेंचुरी के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होती। अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होती, जो स्कूल गया ही नहीं तो उसका पासपोर्ट से क्या कंसर्न, वो पासपोर्ट बनाएगा ही नहीं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी करना, नहीं, ये तीन डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, 3 में से वही वो 13 डॉक्यूमेंट की जो नीड है ना, सर वो 13 के 13 डॉक्यूमेंट 13 में से उसमें वही डॉक्यूमेंट जो है अपने काम के लिए, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर थे, अपना परिवार रजिस्टर होता है, डोमिसाइल होता है, वो पूरा आपको मैं दे दूँगा, आप जो है इसमें टैग कर देना और सारे डॉक्यूमेंट। वो इतना जरूरी नहीं कि भाई मुझे बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट और ये चाहिए। ये 13 में से एक, इन 13 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है। सर एक फाइनल मैसेज। फाइनल मैसेज ये है सर आपको कि आप एसआईआर से डरे नहीं, मैपिंग आपका हो रहा है नहीं हो रहा है उतने डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो अभी फिलवक्त जो NPR आ रहा है उसकी तैयारी करें, एसआईआर को जो है साइड में रख दें।